हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी एजीटीए के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और चूंकि यूपी एजीटीए कट ऑफ के बारे में मेरे को बात करने की कोई इच्छा थी नहीं, लेकिन आप लोगों ने जितने भी मैंने अभी वीडियो अपलोड किए हैं, चाहे वो हमारा नेट से रिलेटेड हो, चाहे हमारी फील्ड की स्टडी हो, चाहे वो हमने एडीओ से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, या कि पीजीटी से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, या कृषि पर्यवेक्षक राजस्थान में उससे वीडियो रिलेटेड बनाए हैं, उन सब वीडियो में आपने कमेंट करके मेरे से पूछा है कि सर एजीटीए कट ऑफ के ऊपर फिर से आप कुछ वीडियो बनाइए, हमारा इतना नंबर है सर, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में आज बात करूंगा। और मैंने बहुत डीप में स्टडी की है इस बार, काफी रिसर्च करने के बाद मैं सारी चीजें आपसे आज शेयर करूंगा कि क्या कट ऑफ रहेगा। तो मैं बता देता हूं कि हमने 2018 का जो आपका पेपर हुआ था एजीटीए का, यानी इससे पहले जो पेपर हुआ था, उसको मैंने पूरे पेपर को डाउनलोड किया है। एक क्वेश्चन को मैंने देखा है, कितने क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आए थे उस टाइम पे उसको मैंने देखा, और डिफिकल्टी लेवल क्या थी पेपर की वो हमने एनालिसिस किया, इस साल से कंपेरिजन किया। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज उस टाइम पे कितनी थी और इस टाइम पे कितनी है उसको मैंने रखा अपने सामने। ठीक है, और देन हमने आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद हमने पेपर का एनालिसिस करके और सारी चीजें करने के बाद मैं कुछ अपना कट ऑफ निकाला, उसी से रिलेटेड में बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं 2018 की। ठीक है, यानी इसके पहले जो वैकेंसी थी, तो 2018 में बात करें अगर, तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी थी वो थी 2000। कितनी वैकेंसी थी? 2000। यानी कि 1600 वैकेंसी जो थी मेल के लिए थी, यानी कि पुरुष वर्ग के लिए थी, और जो 400 वैकेंसी थी वो महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए थी। तो एक बात आप क्लियर यहाँ पे हो गई कि 2000 वैकेंसी थी। ठीक है, लेकिन इस साल कितनी वैकेंसी है? 3500 वैकेंसी है, यानी 3500 के आसपास वैकेंसी है। 3450 है, 3500 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और यानी कि लगभग 1.5 गुना वैकेंसी इस बार क्या है, ज्यादा है। बात दो क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम पिछले साल क्या नहीं हुआ था। तो पिछले बार की हम बात करें तो उसमें कोई भी पेट नाम का एग्जाम पिछली बार नहीं हुआ था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, कोई भी पेट का एग्जाम नहीं हुआ था, यानी कि जितने भी बच्चे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थे, जितने लोग भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थे, वो सभी लोगों ने अप्लाई किया होगा 100%। ठीक है, लेकिन इस बार क्या किया है, पेट का एग्जाम ले लिया है पहले, और पेट के एग्जाम में जो लोग अपियर ही नहीं हुए हैं वो एग्जाम इस बार दे नहीं पाए हैं। बात क्लियर हो गई? यानी कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं इस बार काफी कम है, और पिछली बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे लगभग डबल से भी ज्यादा थे। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो अपियर हुए थे कैंडिडेट वो डबल से भी ज्यादा थे। इस बार कैंडिडेट आधे अपियर हुए हैं। वैकेंसी 1.5 गुना इस बार है। पिछली बार वैकेंसी 2000 थी, तो इस बार वैकेंसी कितनी है? 3500 है। लेकिन जो एग्जाम देने वालों की संख्या क्या है, इस बार कम है, और पिछली बार क्या थी? ज्यादा थी। दो बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से? अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन का पिछली बार का पैटर्न क्या था। तो पिछली बार जो क्वेश्चन का पैटर्न था उसमें से 200 क्वेश्चन पूछे जाने थे। कितने क्वेश्चन पूछे जाने थे? 200। इस बार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार जो था एक क्वेश्चन जो था आपका 2 नंबर का था, यानी कि पिछली बार का जो पेपर था टोटल 400 नंबर का था। इस बार का पेपर क्या था? 100 क्वेश्चन थे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होने के बाद आपका क्या था कि 100 नंबर के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जो पिछली बार कट ऑफ कितना गया था। पहले हम 2018 के कट ऑफ की बात करेंगे, और फिर आपको इस बार के कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पे इतना तो आपको पता चल गया है कि पिछली बार जो था कंपटीशन ज्यादा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा अपीयर हुए थे, वैकेंसी जो थी कम थी। लेकिन इस बार जो है वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम दे रहे हैं, यानी कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है। पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो उस टाइम पेपर थोड़ा इजी था, आज ही कंपेरिजन में पेपर आसान था उस टाइम पे। आज इस बार जो पेपर आया है, इस बार पेपर जो है काफी कठिन था। आपने देखा है, आपने एनालिसिस किया है, आपके पसीने छूटे हैं एग्जाम में, मुझे पता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कॉमन नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि आपके लिए वो कठिन हो गया, मैं मानता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कट ऑफ की। तो पहले हम पिछले साल के कट ऑफ की बात करेंगे, और फिर इसके बाद हम इस साल के कट ऑफ की बात करेंगे। आप एक पेपर और पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें जो मैं निकाला हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी ट्रिपल एस सी की, यूपी ट्रिपल एस सी की, वहां से मैंने लिया है, और इसके बेसिस में बात करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसटी के कट ऑफ की, तो पिछली बार जो एसटी का कट ऑफ गया था वो 35 नंबर गया था। कितने में से? 400 नंबर में से। बात क्लियर है? यानी कि 400 में से 35 नंबर, यानी कि 17.5 क्वेश्चन, मैं मान लेता हूँ 18 क्वेश्चन उसको। ठीक है, यानी 18 क्वेश्चन जिसने कर दिया है 200 में से सही, तो उसका क्या है, एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है एसटी कैटेगरी में। यानी अगर हम 100 नंबर में कन्वर्ट कर दें इस साल के हिसाब से देख लें अगर उसको, तो मान लीजिए मैं इस साल के सापेक्ष में देखना चाहता हूँ उसको,
तो मैं इसको 100 नंबर में देखता हूँ कि कितने नंबर में सिलेक्शन हो गया एसटी का। तो अगर आप उसको 100 नंबर में लाएंगे तो लगभग 9 नंबर में आपका सिलेक्शन हो रहा है एसटी का। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है बताइए आप। आशा करता हूँ हुआ होगा। यानी अगर आपके 400 में से 35 नंबर है तो 100 में से 9 नंबर हो जाएंगे, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 9 नंबर कट ऑफ गया था उस हिसाब से, मतलब उस टाइम के हिसाब से, अगर हम 100 में कन्वर्ट कर दें। लेकिन कट ऑफ कितना था एक्चुअल में? 400 में से 35 नंबर कट ऑफ गया था। इतनी बात क्लियर है? जबकि पिछली बार पेट भी नहीं हुआ था, सारे लोग अपीयर हो गए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसटी की, एससी की। तो अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो उस टाइम पे 200 मतलब कि 400 में से 103 नंबर गया था कट ऑफ किसका? एससी कैटेगरी का। बात क्लियर है? 400 में से 103 नंबर, यानी कि जो बंदा 51.5 क्वेश्चन यानी कि 52 क्वेश्चन सही कर दिया है वहां पे, 200 में से 52 क्वेश्चन, यानी 100 में से 26 क्वेश्चन कर दिया होगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना? तो उसका सिलेक्शन क्या है वहां पे हो गया है पिछली बार भी। जबकि ना तो पेट हुआ था, नंबर ऑफ वैकेंसी भी क्या थी? कम थी। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ गया था 400 में से 134 नंबर कट ऑफ गया था। और यानी कि क्वेश्चन में अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो 200 में से जो जिस बंदे ने 67.5 नंबर क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं 68 क्वेश्चन जिस बंदे ने अटेम्प्ट कर दिया है उसका सिलेक्शन हो गया 200 में से। यानी 100 में से जिसने 34 कर दिया होगा, 100 में से कन्वर्ट कर देंगे अगर इस साल के हिसाब से 100 में से, तो 34 अगर किया जिसने 100 में से, तो उसका सिलेक्शन जो है तो हो गया उस हिसाब से 2018। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में बात करें तो जो उस टाइम पे कट ऑफ गया था जनरल का 400 में से 147 नंबर कट ऑफ गया था। कितना गया था? 400 में से 147, यानी कि 200 क्वेश्चन में से जिनने 73.5 क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हो 74 क्वेश्चन, 200 में से 74 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट कर दिया उसका क्या हो गया है? सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम 100 नंबर में बात करें या 100 क्वेश्चन में बात करें तो 100 में से जिसने 37, यानी 37% जा रहा है ना, 100 में से हम 37, यानी सारी चीजें परसेंटेज में बात कर रहा हूँ मैं लास्ट में आके। तो 100 में से जिसने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है या 37% ला लिया है उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो गया है। यानी उस टाइम की बात करें अगर हम 2018 की अभी, तो जनरल अभी महिलाओं का छोड़ दिया मैंने एक मिनट। अगर हम गर्ल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में जिसने 400 में से 80 नंबर ला लिया है, 400 में से कितने नंबर? 80 नंबर, 80 मार्क्स, यानी कि 200 में से 40 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट कर दिया है सही तरीके से, 200 में से 40, यानी कि 100 में से 20, यानी कि आज के हिसाब से अगर 20% आपने ला लिया है, 100 में से 20 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका उस टाइम पे महिलाओं का सिलेक्शन हो गया है। बात क्लियर हो गई? यानी अगर हम मोटे तौर पे बात करें शॉर्ट में, तो एसटी में 9 नंबर जिसने लाया था, एससी में जिसने 26, 9 मार्क्स, 9%, 9%, ठीक है ना, और एससी में जिसने 26% गेन किया, गर्ल्स में 20% में, ओबीसी में 34% में, और जनरल में 37% जिसके थे उनका सिलेक्शन जो है तो एग्रीकल्चर टीए में फाइनल लिस्ट में हो गया है। बात क्लियर हो गई थी? यानी 37% में जनरल, 34% में ओबीसी, 20% में गर्ल्स महिलाएं, 26% में एससी, और 9% में एसटी का सिलेक्शन हो गया है। इतना बात क्लियर है? जबकि उस टाइम पे ना तो पेट हुआ था, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा अपीयर हुए थे, और ना ही नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी थी जितनी अभी है, अभी 1.5 गुना ज्यादा वैकेंसी है। उस टाइम पे 2000 वैकेंसी थी, यानी कि 1600 पुरुष की प्लस 400 महिलाओं की। अभी कितनी वैकेंसी है आपकी? लगभग 3450 वैकेंसी है, जिनमें से 689 या 87 के आसपास शायद महिलाओं की वैकेंसी। ठीक है, तो अब लगा लीजिए कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, जबकि उस टाइम पेपर उतना कठिन नहीं था। एग्रीकल्चर उस टाइम पे पूछी गई थी, हालांकि वो जीएस के जीके के नाम से पूछी गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर पूछी गई थी उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि पूछी नहीं गई थी। अभी एग्रीकल्चर अच्छी खासी टफ आई है। ठीक है, तो अभी कट ऑफ इसके आसपास रहेगा या इससे ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा, आप अनुमान लगाइए इसका। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको रफली कट ऑफ बताया था, हालांकि उससे कम ही जाएगा कट ऑफ जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा भी जा सकता है, ऐसा नहीं कम ही जाएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन जो कर रहा हूँ, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर जनरल कैटेगरी में, जनरल में अगर किसी बच्चे ने 45 नंबर के आसपास ला रहा है, अगर 45 से 48 के बीच में या 46 से 48 के बीच में, तो उसका सिलेक्शन जो है तो आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाना चाहिए। हो जाएगा नहीं होगा बाद में रिजल्ट बताएगा आपका। इसके बाद ओबीसी की बात करें अगर, तो ओबीसी में जिस बंदे ने, जिसका भी
43 से 45 के बीच नंबर आ रहा है, या 43 के ऊपर नंबर आ रहा है, 43 के ऊपर आ रहा है, तो उसका ओबीसी में सिलेक्शन हो जाना चाहिए आराम से। ठीक है, अगर हम बात करें एससी की, तो जिसने भी 40 से ऊपर एससी में अगर नंबर ला रहा है तो उसका एससी में सिलेक्शन होने का चांस है। 40% की बात कर रहा हूँ, 40 नंबर या 40 जैसा भी आपको मानना हो। ठीक है, तो 40 के ऊपर जिसका भी आ रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है एससी में। अगर एसटी की बात करें तो एसटी का सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इस बार जाने वाला है लगभग, मैं कह सकता हूँ आपको कि 34-35% के आसपास जाएगा, यानी 34-35 नंबर अगर एसटी के आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं की। ठीक है, क्योंकि महिलाओं में क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम होते हैं, महिलाएं कम होती हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, और दूसरी बात मैं एक चीज और बोलता हूँ, बोलना बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स में क्या है ना, कि मतलब बहुत सारी गर्ल्स जो है पेट के एग्जाम में अपियर नहीं हुई थी। वो क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि पिछली बार वैकेंसी आती थी, और वैकेंसी आने के बाद मतलब कि पेट निकालने के बाद फिर वैकेंसी नहीं आई आई एजीटीए की। वो तो अचानक से इस बार आ गई पेट के बाद। तो बहुत सारी महिलाओं ने सोचा कि घर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, हम लोग के मतलब कि जो भी इंडियन कल्चर में, तो कुछ महिलाओं ने एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, ज्यादातर महिलाओं ने। तो अब क्या हुआ कि महिलाओं में मैं कह सकता हूँ कि मतलब कि कंपटीशन ही कम रह गया अब। ठीक है, तो महिलाओं का सिलेक्शन है, मान लीजिए अगर आपके 25 नंबर के आसपास है तो आराम से आपका सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब एक और पहलू की हम बात कर लेते हैं। क्योंकि मैं अपने क्लासरूम की बात करूंगा, जहां मैं पढ़ाता हूँ, जिस क्लासरूम में एमएससी के स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ अक्सर अपने कॉलेज में, तो अगर हम मास्टर स्टूडेंट की बात करें तो एमएससी वाले बच्चे होते हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बीएससी वाला तो अप्लाई नहीं कर सकता है। अब जो एमएससी के बच्चे थे, हमारे जो बच्चे थे खुद के, हमारे जो स्टूडेंट्स थे खुद के, तो उन बच्चों में से लगभग 50% बच्चे ऐसे थे हमारे क्लास में, जो हमारा बैच था, पिछला बैच था, या जो टीए में अप्लाई किया है, 50% यानी आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पेट के एग्जाम में जाके अपियर नहीं हुए हैं, पेट का एग्जाम ही नहीं दिया उन्होंने। तो अगर मेरे क्लास में 50% बच्चे नहीं दिए हैं एग्जाम, तो हो सकता है पूरे इंडिया में लगभग मैं मान के चलता हूँ कि पेट के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे नहीं अपियर हुए होंगे। बात क्लियर हो रही है? तो पेट के एग्जाम में अपियर ही नहीं हुए बहुत सारे बच्चे, तो फिर भी कट ऑफ कम जाना है। ठीक है, एक और पहलू लेते हैं, और आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक और हम एस्पेक्ट ले लेते हैं। और अभी क्या हुआ इस बार कि आपका अभी एसटीए का रिजल्ट आना है, आना कि नहीं आना है? एसटीए का रिजल्ट आना है। इसके बाद आपका बिहार में पीसीएस में बहुत सारे बच्चे चले गए। ठीक है, इसके बाद अभी नेट या एआरएस का भी होना है एग्जाम, एआरएस का, एसटीओ का, एसएमएस का, उसमें भी पढ़ने वाले बच्चे जाएंगे बहुत सारे जो यहाँ पे टीए का एग्जाम दिए हैं। हरियाणा का एडीए आ गया, एडीओ आ गया, उसमें भी बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो ऊपर की वैकेंसी जिसका हाई पे ग्रेड है उसमें भी वो बच्चे अप्लाई तो करेंगे ना। यहाँ तो पढ़ने वाले बच्चे ही तो क्वालिफाई किए होंगे, जो हाई स्कोर कर रहे हैं पढ़ने वाले बच्चे ही तो कर रहे हैं, कि कोई और आगे कर दिया, वही बच्चे कहीं और भी अप्लाई करेंगे। जब वो बच्चे कहीं और अप्लाई करके चले जाएंगे अगर वो बच्चे, तो यहाँ पे सीटें खाली होती जाएंगी ना, और जब सीटें खाली होंगी तो कट ऑफ क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है आपको? तो इसीलिए आप, अभी जो मैंने कट ऑफ आपको बताया है लगभग इसके आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है, मैं ऐसा दावा नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, संभावना है ऐसा। अब दूसरी चीज जो मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपको क्या करना है। अब इस चीज को आप भूल जाइए। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। अब आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, और अब आगे की जो तैयारियां हैं, आप आगे जो एग्जाम आपके आने वाले हैं, जैसे पीजीटी है, टीजीटी है, एसटीए है, और आपका नेट है। ठीक है, नेट के साथ साथ आपका एसटीओ एसएमएस का एग्जाम है, हरियाणा में एडीओ का एग्जाम है, और भी जो भी वैकेंसीज हैं, जेडीएलटी ग्रेड की वैकेंसी है, तो आप इनकी तैयारी में आप फोकस करिए। ठीक है, इनमें आप लग जाइए, पूरे 100% आप अपना दीजिए इन एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है, और एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और जो होना होगा वो तो होगा। ठीक है, अब आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आप दूसरे एग्जाम में फोकस कर लीजिए। एक चीज और मेरे को सुनने में आई कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं, अगर हम ट्रिपल एससी के ऊपर मतलब कि क्लेम करें तो, मतलब कि क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट था, आपका जो स्तर है जो एग्जाम का उससे काफी ऊपर था लेवल। लेकिन अगर हम बात करें कि पेपर कैंसिल हो जाएगा और दोबारा पेपर करा लेगा, तो ऐसा कभी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो अपनी गलती मान के और दोबारा आपको एग्जाम कराए, एंटरटेन करे। ठीक है, तो आप इन चीजों में अपना टाइम खराब मत करिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, आप जाइए और आप अपना प्रयास करिए, आपकी मर्जी अगर है तो आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप अपना टाइम जो है, तो ये एनर्जी जो है, टाइम है, आप कहीं और अपना दीजिए, कोई अच्छे एग्जाम के लिए दीजिए, हाई पे ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें दीजिए आप टाइम, तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा।
और मैं आशा करता हूँ मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी और मेरा वीडियो समझ में आया होगा आपको। और आगे ऐसी जानकारी के लिए अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो बेटर रहेगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।